नमस्कार मान्यवर। बैठे बैठे गूगल सर्च करने लग गया, मेरी यूट्यूब चैनल सर्च करने लग गया। एक कमेंट आया, गुरुजी 18 से 28 का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली, न नाम है, न इज्जत है, न पैसा है, क्या करूं? दोस्तों, बहुत कुछ होता है आपके पास, मगर आप समय गंवा देते हैं। और जो आदमी समय गंवा देता है वो असली चीज को नहीं पहचान सकता। एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं आपको, छोटा सा दृष्टांत है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का। एक आदमी अपने घोड़े को लेकर, जिसको खच्चर बोलते हैं, मैं अच्छा नाम लेना चाहता हूं इसलिए मैंने घोड़ा कह दिया, वो खच्चर को लेके कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक शानदार सुंदर सा पत्थर मिल गया। उसने देखा ये पत्थर बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है, और इसमें एक छोटा सा छेद भी है, क्यों नहीं मैं इसको अपने घोड़े के, खच्चर के या बैल के, जो भी उसके पास साधन था, उसके गले में बांध दूं, अच्छा लगेगा, इसको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा, और लोग भी मेरे को कहेंगे, अरे वाह, इतना शानदार चमकीला पत्थर कहाँ से ले आया। उसने उस अपने खच्चर के गले में बांध दिया। 2 महीने 4 महीने तक वो अपनी गांव में रहता था, तो गांव में साधारण स्थिति के लोग थे, उसके बराबर की क्या कहना चाहिए, फंडामेंटली उस तरह के ही लोग थे। तो कोई समझ नहीं पाया, अरे सुंदर पत्थर बांध रखा आपने, बस इतना कह के चल देते थे। एक दिन उधर से एक जोहरी निकल गया, और जोहरी ने जब दूर से देखा तो उसके खच्चर के गले में जो पत्थर बंधा हुआ था, उसने सोचा ये बड़ा कीमती पत्थर है, ये तो हीरा है, और इस हीरे को इसने इसके बांध रखा है गले में, इसका मतलब इसको इसकी वैल्यू का पता नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, क्या ये पत्थर तुम मुझे दे सकते हो? दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। उस समय 5 रुपए का मतलब ये होता था कि लगभग 5 दिन लगातार वो मेहनत करे, तब जाके उसको 5 रुपए मिले। वो लालच में आ गया, उसने कहा क्यों नहीं, आप ले जाइए, मैंने तो खच्चर के गले में बांध रखा है और सुंदर लगता है इसलिए मैंने बांध दिया, ये 5 रुपए आप दीजिए, ले जाइए। और वो लेके चल दिया। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो असली मुद्दे की बात जो आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं वो नहीं सुन पाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद में उस जो जोहरी था, उसके पास पास में कोई थैला वगैरह था नहीं, बड़ा पत्थर था, उसने हाथ में ले लिया। हाथ में लेके चल रहा था। हीरा चमकता बहुत है, और हीरे की यही खासियत लोगों को हीरे के प्रति आकर्षित करती है। जब वो हाथ में लेके चल रहा था और दिमाग लगा रहा था कि इसको इतने लाख में बेचूंगा, इतने रुपए में बेचूंगा, मेरा तो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, दिया तो केवल 5 रुपए है, इतने में वो हीरा हथेली में लिए टूट गया, और उसके 2 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो गए। दोस्तों, उस आदमी के दिमाग में आया कि ये गधे के गले में या खच्चर के गले में बंधा नहीं टूटा, और मेरी हथेली में टूट गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने धीरे से उस हीरे को पूछा, अरे भाई, तू उस खच्चर के गले में बंधा हुआ था, तब तू नहीं टूटा, और अब मेरे हाथ में आकर 4 टुकड़े हो गए तेरे, ऐसा क्या किया मैंने तेरे साथ? बोले, तेरे से जितना हो सकता था उससे 100 गुना ज्यादा किया है तूने, हीरे ने जवाब दिया। तो वो ठहर गया, ठहर के पूछा, ढंग से पूछा, अरे भाई बता तो सही, ऐसा मैंने क्या किया? बोलो, वो खच्चर का मालिक था, उसके तो दिमाग नहीं था, वो मेरे को नहीं पहचानता था कि मेरी क्या कीमत है, मगर तू तो पहचानता था मेरे को। अरे बेवकूफ, तूने उसकी कीमत नहीं लगाई 5 रुपए, मेरी कीमत लगाई है, और तूने मेरी कीमत इतनी गंदी, इतनी घटिया लगा दी कि इसमें तो कोई पत्थर भी नहीं मिलेगा तुझे। बस तेरी यही बात मेरी हार्ट पे अटैक कर गई
और मैं बिखर गया। दोस्तों, नौकरी करने वालों के साथ ये एक बार नहीं 100 बार होता है। दिन में 100 बार दिल टूटता है उनका। जब मालिक, मैं गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सरकारी अधिकारी नाराज नहीं हो जाए, जब 8, 10, 12, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कोई करता है और उसका मालिक जब उसको बुरी तरह डांटता है, तब वो दिन में उसका हार्ट कई बार टूटता है उस हीरे की तरह से। उसको पता है मैं 25 हजार का आदमी हूं, मगर फिर भी 10 हजार में अपने गांव में लगा हुआ है, केवल गर्म रोटियां खाने के चक्कर में। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाहर जाकर 25, 30, 40 हजार रुपए कमा सकते हैं, मगर उनसे भी मैंने बात की, वहां भी समस्या आती है। और वो समस्या क्या है? वो कहते हैं अंकल जी, यहाँ 10 हजार रुपये मिलते हैं, मानते हैं, बाहर कहीं जाएंगे 5 हजार रुपये रूम के लग जाएंगे, 10 हजार रुपये खाने के लग जाएंगे। यहाँ तो सबका खाना बनता है, उसमें कौन हिसाब करे कितना क्या लगता है, सब चल जाता है। मैं तो ले दे के बच्चों से दूर रहूंगा, माँ बाप से दूर रहूंगा, तो भी मुझे 10 ही हजार रुपये बचने हैं। तो यही मैंने सोचता लाला जी के यहाँ नौकरी कर लूँ। और तो मैंने उनको बताया कि बेटे, ये लाला जी के यहाँ नौकरी करते करते भी तुम बिजनेस कर सकते हो। उसने कहा कैसे अंकल जी, कैसे बिजनेस कर सकता हूँ? मैंने कहा लाला जी क्या बेचते हैं? जो सामान लाला जी बेचते हैं वहीं तो तुम लाला जी को इधर उधर पकड़ाते हो। बोला हाँ वहीं करता हूँ। तो वहीं लाला जी से तेरी जो सैलरी मिलती है उसका 30% पैसा तुम बचा लो। ध्यान से सुनिएगा, 30% पैसा बचा लो और उस 30% पैसे से लाला जी जो बेचते हैं वही आइटम अपने घर पे लाके अपनी श्रीमती जी को दे दो। मोहल्ले में जो चीजें चलने वाली हैं, जैसे चाय है, चीनी है, लहसुन है, हल्दी है, धनिया है, ये छोटे छोटे पैकेट आजकल आते हैं, उनको ला करके दे दो और आपकी श्रीमती जी उनको बेच देंगे। आलू है, सब्जी है, ये सारी चीजें जो तुम्हारे घर में यूज होती हैं वहीं ला करके तुम 2, 4, 5 हजार रुपए की रख दो और तुम्हारी श्रीमती जी बेच देंगे। उनके पैसे सवाए हो जाएंगे। 5 हजार के 6.25 हजार रुपये बनते देर नहीं लगेगी। और दूसरी बार जब उनको लाओगे तो 6.25 हजार रुपये का सामान लाओ, वो अगली बार 2-3 दिन में 6.5, 7 हजार का, 8 हजार का हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे तुम लाला जी बन जाओगे। और बात बच्चे के समझ में आ गई। उसने वहीं वैसा ही किया और जब वैसा किया तो धीरे धीरे आज के जमाने में, आज के इस युग में घर में दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं। और उसने कपड़े की साड़ियां बेचने का काम कर दिया। साड़ियां कहां से लाता था? गुजरात से, अहमदाबाद, सूरत या और बहुत से ऐसी जगह है जहां से वो 150, 200, 250 रुपए की साड़ियां लाता और अपने गांव में 300 से 400 रुपए में बेचने लग गया। धीरे धीरे वो बच्चा अपना घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाने लग गया और घर का हर सदस्य उसके काम में सहयोग करने लग गया। दोस्तों, ऐसे भी बिजनेस किए जा सकते हैं और बहुत से लोग जो इस तरह के थोड़े से किसी सही आदमी के संपर्क में आ जाता है, वो आदमी खूब पैसा कमाने लग जाता है। यदि आपके भी दिमाग में हो कि खूब सारा पैसा कैसे कमाऊं, अच्छा पैसा कैसे कमाऊं, घर बैठे बिजनेस कैसे करूं, माताएं बहनें घर बैठे बिजनेस कैसे करें, माताएं बहनें घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, खेत से बिजनेस कैसे करें, खेत से पैसा कैसे कमाएं, तो इस चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, SN शर्मा बिजनेस आइडियाज, SN शर्मा बिजनेस मोटिवेशन, इन सारी चैनलों को देखिए, सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। पसंद आते हैं तो रोकिएगा मत वीडियो को। क्यों नहीं? पहले तो मेरी चैनल के जहां मेरी फोटो आ जाए उस वीडियो को आप परिवार के पूरे सदस्यों को बुला लीजिए,
जैसे कभी हमारे टाइम में महाभारत और रामायण का सीरियल आता था ना, तब हम लोग चौक में बैठ जाते थे एक ऊंची जगह पर टेलीविज़न रख के, और फिर पूरे मोहल्ले को बुला लेते, आ जाओ भाई रामायण का सीरियल चालू हो गया। वैसे ही आप 20, 30, 50 जो आदमी आपके आसपास है उनको बुला लीजिए और सुनिए इस वीडियो को। कोई भी मेरा वीडियो जहां आपको दिख जाए उसको सुनिए, सबके साथ में सुनिए, सबकी राय मशवरा लीजिए क्या करना चाहिए। दादा क्या कर रहे हैं, 73 प्लस की उम्र में पैसा कमाना सिखा रहे हैं। इसका मतलब पैसे में कोई ताकत है, इसीलिए सिखाया जाता है। न तो मैं किसी नौकरी करने वाले का विरोधी हूँ, न किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ। बस केवल आपको प्रमोट करना चाहता हूँ कि मैं 4 आने के लिए पेट काट करके पैसे बचाए थे, वो सब आपको नहीं भुगतना पड़े। जो परेशानियां मैंने खुद ने भोगी हैं वो आपको नहीं भोगनी पड़े। वो परेशानियां जिनके लिए 35 पैसे किराया का बचाने के लिए 4 कोस यानी 4 × 12 13 किलोमीटर की सफ़र करनी पड़ती थी हमारे को, वो सब आपको नहीं करना पड़े, इसलिए ये सब वीडियो बनाता हूँ। बाकी तो ये संसार है, माया जाल है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप भी कई कमेंट करेंगे, करने भी चाहिए। आपके कमेंट से ही तो मुझे पता चलता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों के कमेंट देख करके मैं हतप्रभ रह जाता हूँ, और कुछ लोगों के कमेंट्स देख करके मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। आपकी नज़र में मैं कैसा काम कर रहा हूँ, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।